तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग को आज पता है कि क्या है, ठीक है। सबको पता है क्या है, फेयरवेल। तो आप सबों को हैप्पी फेयरवेल यानी विदाई समारोह आप लोग का शुभकामनाएं। देखिए, ये ज़िंदगी में मानिए तो सब दिन विदाई समारोह है, नहीं तो किसी दिन नहीं। ये विदाई समारोह का अर्थ क्या हुआ कि आपको टीचर इतना दिन जो शिक्षा दिया, तो आज आप उन्हें जो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसी खुशहाली में आपका यादगार बनाने के लिए विदाई विदाई समारोह मनाया जाता है, सबको पता है। लेकिन टीचर और विद्यार्थी का नाता कभी नहीं टूटता। टूटता है क्या? क्या आप पढ़ के जाएंगे, भूल जाएंगे? भुलाने की कोशिश भी कीजिएगा, नहीं भुला पाइएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ही टीचर का एक नाम है, एक सम्मान है। तो हमारा कहने का अर्थ ये है, ये सम्मान तब रहेगा जब आप सम्मानित टीचर को रखेंगे। कैसे सम्मान रखेंगे? वो रिजल्ट ही विद्यार्थी टीचर का एक है ना। आपका सफलता मेरी पहचान है, आप सफल होइएगा तभी मेरी पहचान है, नहीं तो कोई पहचान नहीं है। आप ही से टीचर है, टीचर से आप हैं, लेकिन पहले आपसे टीचर। आपका रिजल्ट ही मैंने रखता टीचर के का नॉलेज, जानकारी, टीचर का क्वालिटी, है ना। आप ये कॉपी खरीदते हैं, इस कॉपी को खरीद के बिक दीजिएगा, इसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। इस कॉपी में लिख के अच्छा वर्ड लिखिएगा, अच्छा बात लिखिएगा, तो हमेशा आपका यादगार बन जाए, इसका मूल्य है। अभी इस कॉपी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसी कॉपी में आप अगर इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं तो बहुत ही मूल्य है। आप नहीं दीजिएगा, कोई आपको 10,000 भी देगा, कॉपी नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपने इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखा है ना। इस कलम है, इस कलम का कोई कीमत नहीं है, 5 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 रुपया में आदमी तो बिस्किट खा के फेंक देता है, लेकिन इस कलम में कब पावर है? जब आप अच्छा बन जाते हैं। यही है कि एसपी आकर एक कलम चला देता है, उसका कलम का बहुत महत्व है। एक डीएसपी अगर कोई कलम चला देता है, इसका कलम का बहुत महत्व है। आपका महत्व है नहीं? आपका किस चीज़ का महत्व? आपका एजुकेशन का ही सबसे बड़ी महत्व है। एजुकेशन इज द पावरफुल। एजुकेशन से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। तो आप लोग को आज जो यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, ये सम्मान का सम्मानित कीजिएगा, हमेशा इसका याद रखिएगा। और आपका रिजल्ट जो हमेशा आज से ठान लीजिए, आप साल भर क्या पढ़े कोई मैंने नहीं रखता। आप अभी से क्या अपने माइंड में रखिएगा, वही मैंने रखता है। आज से आप लोग को ठान लेना है कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। अच्छा कैसा? फर्स्ट डिवीज़न, वो कोई अच्छा नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न है, अच्छा नहीं। अच्छा कब होगा? जब आप टॉप करेंगे। अभी आपका किसी का कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं। मम्मी पापा भी क्या कहता होगा, चलिए पढ़ता है, हाँ पास कर जाएगा। गांव समाज में वो पढ़ता है, पास हो जाएगा। लेकिन जब आप टॉप करते हैं तो वो गांव समाज किस नज़रिया से देखेगा? कभी सोचे? सोचे कैसे देखेगा? बहुत सम्मान नज़र से देखेगा। और आप बहुत पढ़ते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर दिए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा असफल हो जाते हैं तो आप किस नज़रिया से देखते हैं? आपको हर व्यक्ति, एक बच्चा गूंगा भी बोलेगा नहीं पढ़ता। लेकिन पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरे रात पढ़िए, पूरे दिन पढ़िए। हम नहीं कहते पूरे रात पढ़िए, पूरे दिन पढ़िए, लेकिन जब भी पढ़िए ऐसा पढ़िए कि वहाँ कोई आदमी आपके बगल से चले जाए शोरगुल करके, आपको पता ही नहीं चले कि कोई शोरगुल किया है, आपको सुनाई ही नहीं दे, आप बहरा बन जाइए। दूसरे का बहकाव कभी मत सुनिए, दूसरा क्या बोलता है बोलने दीजिए। आप लोग का कुछ हैबिट होता है क्या, कोई कुछ बोला उसमें टप्सन आवाज़ दे देना, उस पर जवाब दे देना। नहीं, सबको आप जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। आपको डिटर्जेंट पाउडर नहीं है जो सबको साफ करते भूलिए। आप अपने आप पे रखिए कायम कि लोग क्या बोलता हमको नहीं सुनना है, हमको क्या क्या कह रहा है मत सुनिए। दूसरे सुनने में रहिएगा, सुनते रह जाइए। आप अपना हमेशा मजबूती बनाए रखिए, जो कि आने वाला समय उसको खुद अपने आप चमटा लग जाए। अब अपने आप को इतना मजबूत कीजिए। तो आज से आप लोग को ये ठान लेना है कि आपका ये विदाई समारोह जो हो रहा है, एक प्रकार का आपको रिस्पेक्ट किया जा रहा है कि आपने टीचर को 1 साल समय दिया, 1 साल पढ़ा। तो टीचर अब सोचा आप लोग जाने वाले हैं, तो थोड़ा आप लोग को सम्मान किया, इज्जत किया,
तो इस इज्जत को कायम रखने के लिए आपको मेहनत करना। क्या आप लोग मेहनत करेंगे? मेहनत इतना दिन किए वो कोई मैंने नहीं है। अभी सोचिएगा हम कुछ नहीं पढ़े हैं, अभिमान मत कीजिए। जो भी पढ़े हैं सोचिए हम कुछ भी नहीं पढ़े। अब हम जो पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे, यही 15 दिन में आपका रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि आप तो पहले पढ़े, वो तो भूल भी गए होंगे ना। तो अभी आपको वो पढ़ना है कि जितना पढ़े उसको रिवीजन करना डेली। प्रतिदिन 5 सब्जेक्ट आप लोग का है ना। इंग्लिश छोड़ के 5 सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश को भी जोड़िए तो 6 सब्जेक्ट। ये 6 सब्जेक्ट को डेली आपको देखना है, डेली, चाहे आप किसी भी टाइम पढ़िए। और कहावत है कि जिंदगी में आप लोग को जो मिलेगा, इसमें भी लिखा हुआ है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आप रातों से लड़िए। कभी याद रखिएगा, कोई भी काम आप दिन में कीजिए आपका कम काम होगा, रात में कीजिए ज्यादा काम होगा। क्यों? रात में जो है माहौल शांत होता है, और अक्सर पढ़ाई ज्यादातर रातों में। आप रात में 1, 2, 3 बज जाए, उसका टाइम देख के पढ़िए ही नहीं। टाइम देखिएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। अरे भाई इतना रात हो गया, सोएं कर, वो मत देखिए। जब आपका मन उकता जाए तब। हो सकता है कोई दिन 10 बजे आपको नींद लगने ले, मत पढ़िए। क्योंकि आपका आंख में नींद रहेगा, इधर पढ़िएगा, झूमिएगा, क्या होगा? कुछ भी याद नहीं होगा। नींद जब नहीं लगे, जब तक नींद नहीं लगे तब तक आपको जगे हुए पढ़ना है। जब नींद लगे सो जाइए आराम से, अपना सब चीज रख दिए। फिर जब नींद टूटे, पहली बार सबका नींद टूटता 4 बजे, लेकिन बोलते सर हमका 10 बजे नींद टूटता। नहीं, 4 बजे टूटता। आप क्या बोलते हैं? अभी 4 बजे और थोड़ा रुक जाए। बस वही आलस है। आलस्यांग मनुष्यांग शत्रु भवन के। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस को त्याग दीजिए। और आज रात में जितना हो सके, हम तो हमेशा कहते 1 बजे रात तक पढ़िए, सो जाइए। दिन में आप थोड़ा लेटेस्ट जगिए और फ्रेश होके अपना खाना पीना खा के फिर पढ़िए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ने के चक्कर में अपना खाना पीना ही छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। है पढ़िए, आप खाना पीना त्याग कर देते हैं, भगवान हमको रिजल्ट देते। नहीं, भगवान ये थोड़े कहता कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए। खाली पढ़ाई के साथ साथ खाना भी हुमच के खाना, कोई दिक्कत नहीं। जितना बार भूख लगे, रातों में भूख लगेगा ना, रखिएगा बगल में खाना, खा लीजिएगा तब पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। ये हम कहा के जा। और हम पूछेंगे पेरेंट्स को कभी कभी कॉल करके, आपका बेटी, आपका बेटा कितना देर पढ़ता है? अगर बोल दिया कि नहीं 9 बजे सो जाता है, 10 बजे सो जाता है, तो हम तभी जवाब नहीं देंगे। जवाब आपको परीक्षा के बाद पूछेंगे आके क्यों ऐसा किया, मेरा बात का रिस्पेक्ट क्यों नहीं। सब पेरेंट्स का नंबर है ना सर, आप लोग का नंबर है ना, आप लोग का। देखिए हम हर पेरेंट्स को कहना चाहते हैं, ये वीडियो चले जाएगा फेसबुक पे, सब देख लीजिए। हम हर पेरेंट्स को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जब आपका बच्चा का रिजल्ट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, टीचर को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? अभी अपना बच्चा को कोसिए ना। हम हर पेरेंट्स को कहना चाहते हैं, अब अपना बच्चे को कहिए कि जब तक 1 नहीं बजता तुम पढ़ते रहो। हाँ, हम देखेंगे तुमको बुखार आ गया, तुम्हारा तबीयत खराब है, सो जाओ, सुबह पढ़ना, कोई दिक्कत। जब तुम्हारा सब चीज सही है तो क्यों नहीं पढ़ोगे? हर पेरेंट्स को हम ड्यूटी देते हैं कि 15 दिन के लिए आप बच्चे को काम ना करवाइए। कोई काम नहीं, उसको काम दीजिएगा वो बहाना करेगा। हम तो काम करते थे, पढ़ेंगे कब? कोई काम नहीं। तुम्हारा काम एक ही है, पढ़ना, खाना, पढ़ना, खाना, पढ़ना, ये ड्यूटी बना लीजिए। और अभी सब जितना भी आपका पढ़ाई अभी काम देगा, जितना भी पढ़िएगा। मैथ है, रिवीजन कीजिए, और जितना भी सब्जेक्ट है उसको याद कीजिए। याद मत कीजिए, हम हमेशा कहते हैं याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। क्या कीजिएगा? थोड़ा सा आप लोग गेस कीजिए, तो हमने कई बार बताया इस बात को। क्या करना है? हाँ, समझ के समझो दिलवर जाने, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। तो समझ के पढ़ना है, उसको एक बार नहीं, हम 100 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। कोई ऐसा चीज है जिसको हम 100 बार पढ़ेंगे याद नहीं होगा? है कोई भी ऐसा वर्ड दिखाइए जिसको 100 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा? और संस्कृत सबसे हार्ड आप लोग को संस्कृत लगता होगा। संस्कृत को क्या कीजिए, तोड़ के पढ़िए। एक वर्ड बड़ा है, उसको तोड़ दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। मैं होता 3 भागों में बांट दीजिए, लेकिन उसको पढ़ना है। तो आप लोग देश का भविष्य है। क्या है? आप लोग देश का भविष्य हैं। तो आप लोग अपना भविष्य को देखिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बात लिखा हुआ, फोकस ऑन स्टडी, फ्यूचर विल फोकस ऑन यू।
ऑन यू, यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भविष्य आपका ध्यान जरूर दीजिए। भविष्य को मत सोचिए कि हम पढ़ रहे क्या होगा क्या होगा। आप बाइक चलाने जाते हैं, अगर ऐसा सोच के कभी बाइक चलाइएगा, ये चला रहे शायद वहाँ जर्किन में रास्ता खवाड़े गिर के पैरे टूट गया, नहीं चला पाएंगे, आप ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। आप ये सोचिए हम बाइक चला पकड़ लिए तो हम बाइक का हीरो है, चला लेंगे और ऐसा चलाएंगे कोई देखने वाला भी नाम करे हाँ अच्छा चलाता है। उसी प्रकार पढ़ाई है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रिजल्ट का प्रतीक्षा मत कीजिए, रिजल्ट आएगा। अगर आप अच्छा पढ़िएगा रिजल्ट नहीं देगा, भगवान नहीं देख रहा है, देख रहा है ना, भगवान भी तो ऊपर से देख रहा है कि भाई मेरा बच्चा जब इतना मेहनत कर रहा है हम उनको रिजल्ट क्यों नहीं देंगे, रिजल्ट देगा, वो झक मार के आएगा रिजल्ट। आप अपना क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी को ध्यान मत दीजिए, क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके पास आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा। तो हम जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये 15 दिन बच्चे से कोई काम ना करवाएं। बच्चे को घर से कहीं नहीं, आप बगल में कहीं शादी लग गया भेज दिए, जाइए एक दिन भोज खाएगा तो क्या हो जाएगा, खा के चले आएगा, नहीं क्यों खाएगा भोज, वो एक दिन का भोज आपका 10 दिन खराब हो जाएगा। आपको ना भोज खाने जाइएगा, आप लोग भोज खाने के लिए ना भोज खाने जाना है, ना कोई पूजा पाठ में जाना है, कर्म ही पूजा है। अपना कर्म सही करो, मेहनत करो, इससे बढ़ के कोई पूजा नहीं। माता पिता गुरु ये 3 चीज को पूजा कर लो, सब पूजा सफल हो जाएगा। ये 3 को नहीं पूजोगे, भगवान शंकर भगवान का ऊपर में गंगे बहता है, अब उसको पानी चढ़ाने जाते हैं, माँ बाप अगर 1 लोटा पानी मांगता नहीं देते क्या फायदा। तो आप अपना मेहनत कर लीजिए, इतना कहते हैं। आज के बाद आप लोग भोज खाना भूल जाइए, कहीं जाना छोड़ दीजिए। अगर कोई पर्व त्यौहार भी आएगा तो घर में ही मना लीजिए, हमको बाहर नहीं जाना है, दुनियादारी भूल जाइए। अपना दरवाजा जो होता है गेट जहाँ पढ़ते हैं उसको लॉक कर लीजिए 15 दिन के लिए, आपका लॉक खोल देगा, आपका किस्मत का लॉक खोल देगा। आने वाला समय में आपको खुशहाली मिलेगा। टीचर क्या सर, टीचर को क्या मिलता है, नाम, खुशी, मेरा बच्चा फर्स्ट किया, हम कई 10 जगह बोलेंगे ए मेरा बच्चा फर्स्ट किया, बस यही है। और क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट दे दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट लाइएगा, सरकार आपको सम्मान करेगा, पैसा देगा, टीचर को दीजिएगा क्या, टीचर चाहता भी नहीं, टीचर को नहीं चाहिए। टीचर सिर्फ नाम का भूखा हुआ है कि हमको बच्चा मेरा रिजल्ट लाया, मेरा नाम हुआ है, वही गदगद हो जाता है, इसलिए तो टीचर खुशहाल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, पेरेंट्स को जो भी कहना था कहा दिए कि आप लोग का काम है कि 15 दिन कोई काम नहीं देना, कोई मतलब नहीं बच्चे से, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखवाइए और गाइड रखिए, बच्चा कहीं आपका घर से कहीं नहीं जाए। कोई किसी से गप सरक्का भी छोड़ दीजिए, आप जैसे गप करते हैं वो गप भी छोड़ दीजिए, नहीं करना किसी से बात, क्या जरूरी है। आपको यही कहेगा एटीट्यूड दिखाता, एटीट्यूड दिखाती, हाँ भाई एटीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं। जब रिजल्ट आ जाएगा ना अच्छा, वही आदमी आपका खुद वैल्यू करेगा, आपको खुद पूछने आएगा हाँ उसने क्या कर रहा था, समझ गए बात को, ठीक है। और आप लोग को पढ़ाई कैसे करना है बता दिए, जो भी 6 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो आप लोग मैनेज कीजिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और आप लोग का छुट्टी नहीं हुआ, यूट्यूब पे जो भी क्लास डेली होगा मेरा लाइव, डेली जुड़िएगा। लास्ट समय में हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। और कभी भी तुक्का पे ध्यान नहीं दीजिएगा। बहुत सारा यूट्यूब में फेक वीडियो बनाता है कि तुक्का मान लो, तुक्का में पास हो जाओगे, इतना मैसे मना ABCD सी में D करना, चाटो D करना, चाटो C करना, चाटो B कर, वो सब ध्यान मत देना, तो पता चलेगा उसके चक्कर में सोचोगे तुक्का मार के हम खुदे पटा लेते हैं, कभी नहीं होता बाबू। बहुत सारा एग्जाम में देखे तुक्का मार के नंबर नहीं उठता है, जो पढ़ के जाइएगा वही काम देगा। तो अपना कैरियर पे ध्यान अगर देना तो अपना एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, बहुत बात है कहने की, तो बहुत बात है, टाइम भी नहीं है, बस इतना ही लास्ट कहेंगे, अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए। ये कैरियर पे ध्यान दीजिएगा तो दुनिया आपको खुद याद करेगा, नहीं दुनिया को देखने के चक्कर में आप अपना कैरियर कभी नहीं बिगाड़िएगा। मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाएगा, एक्सीलेंट रिजल्ट जाएगा, लेकिन बस आप लोग मेहनत करना ना भूलिए। चलिए बाय बाय। कितना भी मेहनत किया, चाहे वो कम हो या बेस हो या अधिक हो, तो मैं पूरी ईमानदारी और 110% के देकर के पूरा मेहनत किया थे।
अब इस मेहनत में निखार अगर लाना है तो उसमें तुम लोग को मेहनत करना, बस हम यही करेंगे। क्योंकि आज अगर तुम सर झुका के पढ़ोगे तो कल तुम पूरे जिला के अंदर में सर झुका के पढ़ोगे। क्या कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ा ही सकता है। शिक्षक का मेन मकसद होता है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग दिखाना, और उस रास्ते पे चलना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। अगर नहीं चलोगे तो अपना गड्ढा में खुद गिरोगे। इसलिए बेहतर बनने से पहले है कि तुमको उस बेहतर के लायक बनने के लिए मेहनत करना। क्या कि सेल्फ स्टडी जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ी चीज कोई चीज नहीं। सेल्फ स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए अपना जितना भी टाइम तुम अदर काम में या इधर उधर घूमने में तुम बर्बाद करते हो, उस टाइम को तुम अभी सिर्फ स्टडी पे करो। आज अगर तुम जितना तुम मेहनत करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा फल मिलेगा। क्योंकि फल जो है ना उनको मिलता है जो मेहनत करता है, बिना मेहनत का कोई फल नहीं। अगर जितना तुम कोशिश करोगे कि हमको उतना आगे बढ़ना है तो उतना तुम कोशिश करो और उतना आगे बढ़ो, लेकिन करना हो, बिना करे कुछ नहीं हो। समझे? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि हमको अभी जितना समय मिलता है उतना समय हम खपत करें। हो सके अगर 24 घंटा में हमको मिल रहा है, अगर 20 घंटा भी पढ़ने का मौका तो 20 घंटा भी पढ़ेंगे। अगर हमसे 4 घंटा ही सिर्फ खाली हमको नींद लग रहा है, 4 घंटा ही हम सोएंगे, तो तुम 20 घंटा अगर लगा सकते हो लगा दो। बस इसी 15 दिन ना, उसके बाद क्या करना है? फिर सोना है, घूमना है, खाना है, पीना है, जहाँ जाना रिश्तेदार है या तो मेहमानी है, जो भी चीज़ है सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन अभी ये 15 दिन तुमको साफ जी जान लगा दे, और ये करने के लिए सब कोई रेडी हो ना, तो बस आवाज तो इस जगह से ठान लो कि हमको ऐसा मेहनत करना है कि हमारे समाज का जो व्यक्ति कहा था कि हम तुमसे ये नहीं हो पाएगा, उसी को करके दिखाना है। अगर जिसने तुम्हें कहा कि इम्पॉसिबल है तो उसको करके दिखाना है कि आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। इसके यहाँ डबल मिठाई भेजना। इसलिए बहुत सारा लोगों का क्या शिकायत आता है कि यहाँ से जाने के बाद, पढ़ने के बाद घर में जाके कोई घूमता है तो कोई इधर कोई उधर, कोई 10, अगर कोई मान लीजिए कि तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आ गया है या तो कोई अगर अदर पर्सन आ गया है, तुम उसके पास बैठ के जाके गप्पे करते हो या तो उससे बातें करते हो या तो उसके गप में उलझ जाते हो। इस तरह से किसका टाइम जा रहा है? क्या वो गेस्ट का टाइम जा रहा है? वो तुम्हारा टाइम जा रहा है। ये समय बहुत बड़ी है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तुम समय के लिए रुकते हो। जस्ट लाइक अगर तुमको 8 बजे कोचिंग आना है तो तुम 8 बजे का इंतजार करते हो कि 8 कब बजेगा हम कोचिंग जाना है। क्या समय रुकती है? तुम नहीं आओगे फिर भी वो समय पड़ेगा। 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, लेकिन तुम समय का इंतजार करते हो। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। टाइम इज कॉस्टली, टाइम इज मनी। इसलिए समय को समझो, समय तुम्हें समझा देगा। ये तुम्हारा लाइफ बना देगा, समय पहचानो। और कभी भी सफलता के पीछे मत भागो। सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत करते हैं। ईश्वर सबके तरफ ध्यान देता है। हम लोगों को हमेशा एक ख्वाहिश होता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमें ये इतना रिजल्ट आ जाए, ख्वाहिश होता है। कभी हम ख्वाहिश के पीछे मेहनत नहीं करते। मेहनत करेंगे तो हर वो सपना पूरा होगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई सपना पूरा नहीं होगा, सारा सपना अधूरा रहेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते आए हैं और आज भी कर रहे हैं कि करोगे मेहनत तो पाओगे, नहीं करोगे मेहनत तो नहीं पाओगे। चाहे वो दुनिया का तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई टीचर पढ़ा देगा, नहीं करा। तुम करोगे खुद से करोगे। सीधी सी बात है, बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी करोगे तो तभी कुछ। लेकिन आजकल का बच्चा क्या करता है, यहाँ जाने के बाद
कभी क्या करेगा, किताब रखेगा, कोई घूमने चले जाएगा, आधा घंटा खाने में लगा देगा, 1 घंटा घूमने में लगा देगा, बोले 2 ना, घंटा parents मोबाइल उस पे चलाने में ध्यान लगा दो। देता है। ये सब अगर चीज़ ऐसा नहीं कुछ है। करता नहीं सुधरता तो आपका बच्चा का विदाई हो रहा है, ऐसा थोड़ी क्यों है कि कहेगा नहीं गार्जियन? बोल रहे। तुम किसको ठग फिर रहे हो? बोलिए, गार्जियन को फिर ठग रहे हो? पत्थर लगेगा घर में। गार्जियन क्यों कहेगा? आखिर गार्जियन को तुम ठग रहे हो, तुम खुद ठगा जा रहे हो। सोचिए, अभी गार्जियन समझ खुद में आएगा, खुद मेहनत समझ कर लो। रहा है कि आप पेरेंट्स ना टीचर किसी का गलती नहीं है। फिर जो आप स्टूडेंट कर रहा है उसी का। नहीं, गार्जियन खुद चाह रहा है। कौन गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे? कौन गार्जियन नहीं चाहता मेरा बच्चा सबसे हाईएस्ट नंबर लाए? सभी गार्जियन चाहते हैं, सभी शिक्षक चाहते हैं। साल भर पढ़ के फेल होने का चांस हो ही नहीं सकता। फेल तो होना ही नहीं है कभी वही तो जिंदगी बोल में, रहे हैं। लेकिन हमको फर्स्ट भी नहीं चाहिए। साल भर मेहनत किया, 365 हमको दिन लगा, ऐसा थोड़ी 1 है। से 3 रैंक के बीच में चाहिए। और वो कर सकते हो तुम। कौन बोला तुम नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो। खुद से हारे तो दुनिया हारे। देखो, खुद से जीते, सपना सब सपना जीते। बड़ा देखोगे तो मध्यम में पहुंचोगे। सपना अगर फर्स्ट का रखा है तो सेकंड में पहुंचोगे, याद रखना। सपना टॉप पे रखा था, जिला टॉप जरूर करेगा। अब नहीं कहते हैं, अगर मान ले सपना तुम्हारा बिहार टॉपर का, बिहार टॉपर ने जिला में तो अटकोगे। और तुम सपने रखोगे छोटका, तो वो क्या बात। वहाँ जाने के बाद हर चीज़ को देखा जाता है। जैसे मनीष हम लोग के साथ में एग्जाम दिया, आधा घंटे पहले उसका कॉपी छिना गया मैथ का।